नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का उद्देश्य एकेडमी के अगले वीडियो में स्वागत है। और इस वीडियो में हम जो हमारी करंट अफेयर्स की श्रृंखला है उसको आगे बढ़ाते हुए 2 हफ्ते का जो करंट अफेयर्स है 5 अगस्त से लेकर के 18 अगस्त तक के बीच का, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो पहली न्यूज़ है कि हमास क्या है। तो हमास जो है वो आजकल इजराइल और फिलिस्तीन का जो संघर्ष चल रहा है उसमें हमास काफ़ी फेमस है। हमास फिलिस्तीन क्षेत्र का सबसे प्रमुख इस्लामी चरमपंथी संगठन है, जिसका गठन जो है 1987 में हुआ था। इसके बाद ये फिलिस्तीन क्षेत्रों में इजरायली सेना को हटाने के लिए जो संघर्ष चल रहा है, हमास इजराइल को मान्यता नहीं देता है, ठीक है। और ये पूरे फिलिस्तीनी क्षेत्र को का जो है इस्लामीकरण करना चाहता है। तो हमास जो है एक फिलिस्तीन का ही संगठन है, जो जिन लोगों ने हथियार उठा लिए हैं वो लोग जो है इजराइल के क्षेत्र को नहीं मानते हैं। न्यायमूर्ति गीता मित्तल का जो कार्यकाल है वो 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने इसको जो है 6 महीने के लिए बढ़ाया है। तो ये जो गीता मित्तल समिति है ये किस लिए बनाई गई थी? तो ये पिछले साल यानी कि 2023 में इस समिति का गठन किया गया था, जो मणिपुर में जातीय हिंसा हुई है तो उनके जो पीड़ितों के राहत और पुनर्वास की निगरानी के लिए जो समिति बनाई गई है वो यही है। और इसमें जो है उनको राहत, पुनर्वास और मुआवजा देने की निगरानी करना है। तो इसमें जो है 3 पूर्व महिला जो जज हैं हाई कोर्ट की, उनको रखा गया है। तो ये 3 महिला जज कौन कौन हैं? इनमें जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं गीता मित्तल, जो समिति की अध्यक्ष हैं। इसके बाद बम्बई उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश हैं शालिनी पी जोशी, और दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्व न्यायाधीश हैं आशा मेनन, ठीक है। तो 3 लोग हैं इसमें। अगली न्यूज है कि जीव रसायन वैज्ञानिक पद्मनाभम को जो है विज्ञान रत्न पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो ये जो विज्ञान रत्न पुरस्कार हैं, ठीक है, ये पुरस्कार इसी साल शुरू किए गए हैं और इस साल 13 वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा। तो ये जो राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार हैं, ये भारत सरकार ने बहुत सारे जो विज्ञान पुरस्कार जो थे, जो अलग अलग संस्थाओं द्वारा दिए जाते थे, वो एक्चुअली सरकारी थे सब, और सब काफ़ी उनमें अलग अलग व्यय होता था, काफ़ी असंगठित रूप से बिखरे हुए जो पुरस्कार थे। तो उन्हीं सबको एक मंच पे ले आए हैं, एक ही कर दिया है। तो सारे विज्ञान पुरस्कारों को क्लब कर दिया है एक तरह से। तो इस तरह से 33 लोगों को इस बार जो है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार मिलेगा, ठीक है। और इनमें जो है युवा श्रेणी के पुरस्कार हैं और टीम के लिए पुरस्कार हैं, तो कई तरीके के हैं। तो विज्ञान टीम का जो पुरस्कार है वो चंद्रयान 3 की टीम को दिया गया है, ठीक है। चंद्रयान 3 चूँकि ये पहली बार दिया जा रहा है तो इस वजह से ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चंद्रयान 3 की टीम को, चंद्रयान 3 की टीम को विज्ञान टीम पुरस्कार दिया गया है। विज्ञान रत्न पुरस्कार पद्मनाभम को दिया गया है जो जैव रसायन है। और भी कई लोगों को पुरस्कार दिया गया है। विज्ञान श्री पुरस्कारों में जैसे अन्नपूर्ण सुब्रमण्यम है, आनंद रामकृष्णन हैं, और भी बहुत हैं, जयंत भालचंद्र हैं। तो बहुत सारे वैज्ञानिकों को पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रीय जो युवा पुरस्कार हैं उनमें स्वरूप कुमार परिदा हैं, राधा कृष्णन महालक्ष्मी हैं, अरविंद पैनमेत्सा हैं, तो बहुत से हैं। तो चूंकि ये जो है ये करीब, देखिए इसमें लिखा भी है 300 से ज़्यादा पुरस्कारों को ख़त्म करके इन पुरस्कारों को चालू किया गया है, जो एक साल में बहुत सारे लोगों को ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो और ये पुरस्कार जो प्रदान किए जाएंगे वो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है, ठीक है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ये 23 अगस्त को जो मनाया जाता है उसको, तो ये पहली बार राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस भी मनाया जा रहा है। और ये अंतरिक्ष दिवस इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि इसी दिन चंद्रयान 3 की जो टीम थी उसके द्वारा जो ये चंद्रयान 3 था वो जो है यहाँ 23 अगस्त को ही चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे उतरा था। तो इस वजह से इसी के उपलक्ष्य में यह मनाया जा रहा है।
अगली न्यूज है कि बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रमुख नियुक्त किए गए हैं नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को जो बांग्लादेश की इस समय की कंडीशन है काफ़ी ख़राब है, तो वहाँ पे हिंसा काफ़ी हो रही थी। शेख हसीना भाग करके भारत आ चुकी हैं, उसके बाद वहाँ पे सरकार तो उनकी गिर गई। तो जो नई सरकार, जो अंतरिम सरकार गठित हुई है, उसके प्रमुख वो मोहम्मद यूनुस को बनाया गया है। वो अभी तक जेल में थे, उन्हें 6 महीने पहले जेल में डाला गया था। तो इस वजह से एक तरह से उन्हीं को नेता माना गया, तो उन्हीं को इसमें मोहम्मद यूनुस के बारे में कुछ चीज़ें देख लेते हैं। नोबेल पाने तक से हसीना सरकार के तल्ख रिश्ते तक का जो सफ़र है, तो जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं मोहम्मद यूनुस, ये शेख हसीना के कटु आलोचक माने जाते थे। उन्होंने शेख हसीना के इस्तीफे को दूसरा मुक्ति दिवस भी बताया। और पेशे से अर्थशास्त्री हैं मोहम्मद यूनुस, और इन्हें 2006 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ये अर्थशास्त्र के क्षेत्र के हैं, लेकिन इन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। और दिया क्यों गया था? क्योंकि इन्होंने गरीब लोगों, विशेष रूप से महिलाओं की मदद के लिए माइक्रो क्रेडिट उपयोग में अग्रणी भूमिका निभाई थी। ठीक है, 1983 में ग्रामीण बैंक की स्थापना भी की थी इन्होंने। तो अर्थशास्त्र में इन्होंने काफ़ी काम किया है, और इन्हें नोबेल पुरस्कार नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और मोहम्मद यूनुस का जन्म 1940 में भारत के चटगांव में हुआ था। तब भारत और पाकिस्तान एक थे, फिर बाद में बांग्लादेश भी अलग हुआ 1971 में, तो वहाँ पे इनका जन्म हुआ था चटगांव में। अगली न्यूज है कि नहीं रहे बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य। तो बुद्धदेव भट्टाचार्य ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे, तो उनकी मृत्यु हो गई। बंगाल के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं ये। वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सोमनाथ कैबिनेट सचिव नियुक्त। तो काफ़ी दिनों से राजीव गौबा कैबिनेट सेक्रेटरी के पोस्ट पे थे, तो उनकी जगह लेंगे। 1987 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं सोमनाथ। अगली न्यूज है कि पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का भी निधन हो गया। तो नटवर सिंह पूर्व विदेश मंत्री रह चुके हैं। ये मनमोहन सिंह की सरकार में विदेश मंत्री थे, तो काफ़ी उम्र भी थी इनकी, और इनकी मृत्यु हो गई। आगे हम लोग देखते हैं सेंट मार्टिन द्वीप का इतिहास। तो जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उन्होंने ये आरोप लगाया है अमेरिका के ऊपर कि उन्होंने बांग्लादेश में सेंट मार्टिन द्वीप वो अमेरिका को नहीं दिया, इसलिए जो बांग्लादेश में जो आज हालत हैं ये उन्होंने करवाए हैं। तो जो सेंट मार्टिन द्वीप है, उसकी जो लोकेशन है भारत और बांग्लादेश के पास है। बंगाल की खाड़ी में 8 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक द्वीप है। ठीक है, इस द्वीप को नरिकेल जंजीरा या नारियल द्वीप और दारू चीनी द्वीप या दालचीनी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इस द्वीप पर बांग्लादेश का अधिकार है, और ये म्यांमार तट से केवल 8 किलोमीटर दूर है। वहीं ढाका से इसकी दूरी 537 किलोमीटर है। सेंट मार्टिन द्वीप दक्षिणी और पश्चिमी हिस्से बंगाल की खाड़ी से घिरे हैं, जबकि उत्तरी तरफ बांग्लादेश है। यह द्वीप कॉक्स बाजार जिले का एक उपजिला टेक्नॉफ से लगभग 9 किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो इस द्वीप पर इस तरह के हालात हैं। तो इस द्वीप की वजह से मैंने इस्तीफा दिया, और द्वीप का जो रणनीतिक महत्व है, हिंद महासागर एवं विश्व में चीन की बढ़ती गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका सेंट मार्टिन द्वीप पर एक नौसैनिक अड्डा स्थापित करना चाहता है। इसके लिए वह 1990 के दशक के अंतिम दौर से ही प्रयासरत है, लेकिन वह सफल नहीं हो पा रहा है। अमेरिका के यहाँ सैन्य अड्डा चीन के साथ साथ भारत के लिए भी खतरनाक होगा।
तो इस वजह से शेख हसीना ने यह बयान दिया है। लंबी चोंच वाले लुप्त प्राय गिद्धों का पेंच अभयारण्य में पुनर्वास। तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS के साथ मिलकर लंबी चोंच वाले लुप्तप्राय गिद्धों का प्राकृतिक आवास पुनर्वास किया जा रहा है। ठीक है, तो पेंच बाघ अभयारण्य ये और BNSH ये दोनों मिलकर के इस पुनर्वास को करेंगे। पेंच बाघ अभयारण्य कहाँ है? महाराष्ट्र में है। बफ पर JPC के जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनी है उसके अध्यक्ष होंगे जगदम्बिका पाल। तो बफ बोर्ड संशोधन विधेयक 2024 आया है, उसके लिए संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया है। तो जो वरिष्ठ सांसद हैं जगदम्बिका पाल, वो जो है इसके अध्यक्ष होंगे। रामसर सूची में 3 और आर्द्रभूमि शामिल हुए हैं, तो अब आर्द्रभूमियों की संख्या 85 हो गई है। तो जो 3 आर्द्रभूमि और शामिल की गई है, जिसमें 2 जो है तमिलनाडु की हैं जिनका नाम है नंजरायन, और एक काजुवेली, और एक है MP की तवा। ठीक है, तो ये 3 जो है शामिल हुई हैं, तो 85 हो गई है। इसी के साथ जो तमिलनाडु है वहाँ पर सबसे ज़्यादा 18 हो गई हैं, और उसके बाद उत्तर प्रदेश का स्थान है। उत्तर प्रदेश में 10 आर्द्रभूमियाँ हैं। भारत ने लंबी दूरी की ग्लाइड बम गौरव का पहला सफल परीक्षण किया। तो भारत ने सुखोई 30 MK1 लड़ाकू विमान से लंबी दूरी के ग्लाइडेड बम गौरव का जो है सफल परीक्षण किया है, और ये जो है लॉन्ग व्हीलर द्वीप पर स्थापित लक्ष्य पर सटीक प्रहार किया। ठीक है, तो इसको बनाया है DRDO ने। ठीक है, DRDO द्वारा इसको बनाया गया है, DRDO और वायुसेना के प्रयासों से। कीट प्रबंधन में कृत्रिम मेघा के इस्तेमाल से फसलों को कम नुकसान होगा। तो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं जो शिवराज चौहान, उन्होंने 15 अगस्त को राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली इसका शुभारंभ करेंगे, इन्होंने कर दिया है वो, और मोबाइल ऐप और वेब पोर्टल भी इन्होंने लॉन्च किया। तो राष्ट्रीय कीट निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किसने किया? शिवराज सिंह चौहान ने। अदालत ने थाईलैंड के प्रधानमंत्री को पद से हटाया। तो थाईलैंड के प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम है श्रेथा थाविसिन नाम था इनका। तो इनको जो है हटा दिया है। तो वहाँ की जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने इनको हटाया है, और ये जो है कुछ नैतिक आरोपों को लेकर के, घूस के आरोपों को लेकर के इनको ये सजा हुई है। अग्नि मिसाइल के जनक RN अग्रवाल का निधन हो गया। तो देश में अग्नि मिसाइल के जनक माने जाने वाले ये DRDO में पहले थे। ठीक है, इन्हें पद्म भूषण भी दिया गया है। तो इनका निधन हो गया है, RN अग्रवाल। इसरो ने MSLV की तीसरी और अंतिम विकासात्मक उड़ान का सफल प्रक्षेपण किया। ठीक है, तो इसरो ने जो है ये भूप्रेक्षण उपग्रह EOS-08 SRO डेमोसैट उपग्रह का जो है सफल परीक्षण किया है। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा, SSLV D3 और EOS-08। ठीक है, तो इसका जो है सफल परीक्षण किया गया। तो ये जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से प्रथम लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया गया है। अच्छा, ये इसकी तीसरी उड़ान थी। पहली उड़ान जो है 2022 में की गई थी, दूसरी जो है 2023 में की गई थी। ठीक है, तो ये 2 उड़ानें इसके पहले हो चुकी हैं, ये तीसरी उड़ान थी इसकी। कांग्रेस के संगठन महासचिव और लोकसभा अध्यक्ष
लोकसभा सदस्य केसी वेणुगोपाल को संसद की महत्वपूर्ण समिति माने जाने वाली लोक लेखा समिति जो पीएसी है उसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के सांसद संजय जायसवाल को प्राक्कलन समिति का अध्यक्षता सौंपी गई है। तो पीएसी और जो प्राक्कलन समिति है उनके अध्यक्ष जो है घोषित हो चुके हैं। नई अभी लोकसभा का गठन हुआ है, उसके बाद से जो लोक लेखा समिति होती है वो उसके भी अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल का होता है और प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष का भी कार्यकाल 1 साल होता है। तो इनके अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया गया है इनको। पहले के लोक लेखा समिति के केसी वेणुगोपाल हैं और प्राक्कलन समिति के संजय जायसवाल हैं। कमला हैरिस राष्ट्रपति पद के लिए डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से आधिकारिक उम्मीदवार घोषित किया गया है। इनका मुकाबला रिपब्लिकन पार्टी के डोनाल्ड ट्रंप से होगा। दूसरा है आम की मियावाकी प्रजाति। सहारनपुर जिले के बलिया खेड़ी ब्लॉक का आदर्श गांव थिरौली, ठीक है, इस समय सुर्खियों में। इस गांव के जो निवासी हैं चौधरी संदीप गुर्जर, इन्होंने जापान की एक मशहूर प्रजाति है इसको लगाया है। इसका नाम है मियाजाकी आम। तो इन्होंने इस पेड़ को जापान से ला करके लगाया है। इन्होंने 2 पेड़ मंगाए थे और इस समय शायद 2 आम लगे हुए हैं, 1 या 2 आम। एक आम की कीमत 3 लाख रुपए है, समझिए 2.5 से 3 लाख रुपए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फिजी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित, कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी। पेरिस ओलंपिक हाल ही में हुआ, तो उससे महत्वपूर्ण खबरें देख लेते हैं। तो पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई से 11 अगस्त तक हुआ। शुभंकर ओलंपिक प्रेगा था। स्लोगन था इसका गेम वाइड ओपन। कुल 206 देशों ने भाग लिया। कुल गेम थे 32। नया खेल ब्रेक डांसिंग ये इसमें शामिल था। भारत की तरफ से ओपनिंग सेरेमनी में जो ध्वजवाहक थे वो पीवी संधू और शरद कमल थे और क्लोजिंग सेरेमनी में मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। भारत का प्रदर्शन कैसा रहा इसमें? भारत ने कुल जो है 1 रजत और 5 कांस्य सहित 6 पदक जीते। मनु भाकर ने जो है कांस्य पदक जीता। पहला कांस्य इन्होंने ही जीता, शुरुआत इन्होंने करी और इन्होंने 2 पदक जीते हैं। 2 कांस्य मतलब इनको 10 मीटर एयर पिस्टल में इनको मिले हैं। अमन सहरावत जो है कुश्ती में कांस्य पदक जीते और ये सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक विजेता बने भारत की तरफ से। पेरिस ओलंपिक 1900 में नॉर्मन प्रिचर्ड ने 2 रजत पदक जीते थे। स्वतंत्र भारत का पहला पदक जो है 1952 में केडी जाधव ने कुश्ती में जीता था, कांस्य पदक जीता था इन्होंने। महिला पदक विजेता वेट लिफ्टिंग में कर्णम मल्लेश्वरी ने सिडनी 2000 में जीता था और ये ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। स्वर्ण पदक की बात करें तो अभिनव बिंद्रा ने 2008 में पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था। अभिनव बिंद्रा ये निशानेबाजी में, और नीरज चोपड़ा ने टोक्यो 2020 में भाला फेंक करके पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता था। हॉकी का योगदान ये रहा कि अब तक हॉकी ने 8 स्वर्ण पदक जीते हैं ओलंपिक में और 8 सहित 13 पदक जीत चुकी है। 2020 में अब तक भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा था। 1 स्वर्ण सहित 7 पदक जीते थे, ठीक है। पदक तालिका की बात करें तो अमेरिका सबसे टॉप पर रहा, 40 स्वर्ण सहित 126 पदक इसने जीते। दूसरे नंबर पर चीन रहा, इसके भी 40 स्वर्ण थे लेकिन 91 पदक जीत पाया है केवल। तीसरे नंबर पर जापान था, 20 स्वर्ण पदक के साथ 45 पदक जीत पाया है। भारत का 71वां स्थान है, 6 पदक जिन्होंने जीते हैं, 1 रजत 5 कांस्य। किसने किसने जीता है तो नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है भाला फेंक में, मनु भाकर ने निशानेबाजी में कांस्य पदक, सरबजोत ने और मनु भाकर दोनों ने कांस्य पदक मिश्रित में जीता है ये। स्वप्निल कुसाले ने निशानेबाजी में कांस्य पदक जीता,
अमन सहरावत ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता और भारतीय हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता। तो 5 कांस्य मिले हैं और 1 रजत। ब्रॉड पीक ऊंचाई काराकोरम रेंज का हिस्सा है। इसकी ऊंचाई 8047 मीटर है। तो ये हाल ही में चर्चा में थी। स्कूली छात्र लेई मुझी ने चीन में भरतनाट्यम आरंगेत्रम की प्रस्तुति देकर इतिहास रच दिया और इस नृत्य का प्रशिक्षण उन्होंने एक चीनी शिक्षक से ही लिया था। तो भरतनाट्यम चीन में भी काफ़ी प्रभावशाली है, ये आप देख सकते हैं। वरिष्ठ IAS अधिकारी गोविंद मोहन नए केंद्रीय गृह सचिव बने हैं। इन्होंने अजय कुमार भल्ला का स्थान लिया। P हरीश संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी राजदूत हैं या स्थायी प्रतिनिधि जिसे बोलते हैं, वो बने हैं। भारतीय विदेश सेवा के 1990 बैच के अधिकारी हैं। इन्होंने रुचिका कंबोज का स्थान लिया। राहुल नवीन को ED का निदेशक बनाया गया है। ED का निदेशक पद जो है पिछले कई दिनों से खाली था, तो इनको बनाया गया है। इस्माइल हानिया हैं, ये हमास के प्रमुख थे। इनकी तेहरान में हत्या कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट का अनुसूचित जाति उपवर्गीकरण का फैसला अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको फैसला दिया है। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, यहाँ पे DY चंद्रचूड़ होगा, की अध्यक्षता में 60 सदस्यीय पीठ द्वारा यह फैसला किया गया। तो फैसला 6-1 के बहुमत से किया गया है। बेला त्रिवेदी जो थी वो विपक्ष में थी। फैसले में कहा गया कि राज्यों को कोटा के लिए अनुसूचित जाति के उपवर्गीकरण का अधिकार है। अंशुमान गायकवाड़ पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं। 71 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। दलजीत चौधरी को BSF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। इसको मनाने की शुरुआत 2015 में हुई। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत के उपलक्ष्य में इस दिवस को मनाया जाता है। 9 अगस्त को काकोरी ट्रेन एक्शन डे 1921 में इसमें कांड की जगह एक्शन शब्द किया गया था। ठीक है। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। बुद्धदेव भट्टाचार्य, इनका निधन हो गया, हमने ऊपर देखा ही। पेरिस ओलंपिक से महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं। पेरिस में पहली में तीसरी बार आयोजन हुआ था। इससे पहले पेरिस में सन 1900 और 1924 में आयोजन हो चुका है। पहली बार ब्रेक डांस, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग को खेल के रूप में शामिल किया गया, पहली बार। टोक्यो ओलंपिक्स 2021 में भारत ने 7 पदक जीते थे और 1 स्वर्ण था और उसका 48वां स्थान था। भुवनेश्वर में भारत का पहला 24x7 चावल ATM चालू किया गया है। चौदह अगस्त भारत पाक बंटवारा इस दिन हुआ। व्यापक हिंसा के कारण भारत से विभाजन विभीषिका दिवस के रूप में मनाता है। यह पहली बार 2021 में मनाया गया। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, जिसकी हमने ऊपर बात की थी, उसके बारे में देख लेते हैं। यह विज्ञान पुरस्कार जो है 2022 में स्थापित किया गया। ठीक है। और जैसा कि बताया 300 से ज़्यादा जो पुरस्कार थे उनको बंद करके, उनको क्लब करके ये पुरस्कार चालू किए गए हैं। ये 4 श्रेणियों में है: विज्ञान रत्न, विज्ञान श्री, विज्ञान युवा, विज्ञान टीम। विज्ञान रत्न पुरस्कार डॉक्टर गोविंद राजन पद्मनाभम को दिया गया, जो जीव विज्ञानी है। विज्ञान श्री पुरस्कार 13 लोगों को, विज्ञान युवा पुरस्कार 18 लोगों को और विज्ञान टीम पुरस्कार चंद्रयान 3 की टीम को दिया गया। यह पुरस्कार 23 अगस्त को प्रदान किए जाएंगे। इस दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया है, प्रथम बार मनाया जाएगा। कुल पुरस्कार 33 लोगों को दिया जाएगा। TV सोमनाथन नए कैबिनेट सचिव बने हैं, ये हम लोगों ने देख ही लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ये इन्होंने हाल ही में जिन देशों की यात्रा की उनको देख लेते हैं। तो 6 अगस्त को द्रौपदी मुर्मू फिजी पहुंची। ठीक है। और ये किसी भारतीय राष्ट्राध्यक्ष की फिजी की पहली यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति रातू विलियम मैवलिली
इनके द्वारा फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से इन्हें सम्मानित किया गया। 8 अगस्त को फिर ये न्यूजीलैंड पहुंची, ठीक है, और वहाँ के गवर्नर जनरल डेम सिंडी कीरो ने पारंपरिक माओरी पोहरी समारोह में इनका स्वागत किया और रॉयल गार्ड ऑफ ऑनर दिया। फिर 10 अगस्त को ये अपने यात्रा के अंतिम चरण में दिल्ली, तिमोर लेस्ते की जो राजधानी है वहाँ पहुंची, ठीक है। थाईलैंड में नई प्रधानमंत्री चुन ली गई हैं। तो थाईलैंड में फूथाई पार्टी की नेता पेंटोगटारन शिवनात्रा, इनको जो है प्रधानमंत्री चुना गया है और ये 31वीं प्रधानमंत्री होंगी। ये अपने देश की सबसे युवा पीएम है। इनकी उम्र 37 साल है और ये थाईलैंड की दूसरी महिला पीएम है। इनसे पहले जो महिला पीएम थी वो पीएम यिंगलक शिवनात्रा थी और वो इन्हीं की रिश्तेदार थी, रिश्ते में इनकी आंटी लगती थी वो। इनके पिता थाउसेन शिनवात्रा भी पीएम रह चुके हैं, यानी कि एक ही परिवार से पीएम बनने वाली ये तीसरी महिला है, ये भी है, मतलब तीसरी सदस्य है। तो इतना ही था करंट अफेयर्स में। आप लोग जो है इसको देख लीजिएगा और फिर हम लोग अगले वीडियो में करंट अफेयर्स के आगे की चर्चा करेंगे।